बुढ़ापे तेरो कोई न साथी हो, बुढ़ापे तेरो कोई न साथी हो। और देखिए ये शरीर पर हमको कितना घमंड था, अहंकार था, इस समाज पर, इस जाति पर। सदगुरु कहते हैं आ गया बुढ़ापा दांत गिरे और सना काम न करती है। न कोई डर सी आई गई, ओ भैया दांत में दर्द हो गया, अब आड़ा धाड़ा ले रहे हैं, अब भोजन में भी स्वाद नहीं बनता है। आ गया बुढ़ापा दांत गिरे अब रसना काम न करती है। भोजन में कछु स्वाद बने नहीं, भूख बिचारी मरती है। हाँ भोजन में कछु स्वाद बने नहीं, भूख बिचारी मरती है। हाँ रक्त मांस सब सूख गया, अब हड्डी भोजन लेती है। हाँ हड्डी भोजन पीर बने नहीं, क्यामत सुगड़ गया, हड्डी भोजन लेती है। हाथ पाम बेकाम भये अब, हाथ पाम बेकाम भये अब, चित्त में चिंता रहती है। हाँ चित्त में चिंता रहती है। हाँ आखिर क्यों है गए अंधेरे, वस्तु दिखाई देती है ना, वस्तु दिखाई देती है। कितने भाई और बहन कहते हैं महाराज अब आंखें भाई बेकार रह गई, कितनी उम्र रह गई कि 65-70 की रह गई। एक बात बताओ, तुम देखते ना हो गई, अब का देगा तो है कहीं बेकार तो है जानते। पर ऐसा जब ज्ञान होगा तो फिर उसका दुख नहीं होगा, क्योंकि देश काल समय परिस्थिति का दुख हो है। इसलिए लड़का और बच के कट जाते खूब उड़ मारे सुन तो नाटू करा और तमाम बात करे हो। और बड़े बूढ़े लगे बस होते क्योंकि समय कट ना बैठे बैठते तो बिना के सामने न को बैठ जाए तो वैसे खाना खा जाता है वैसे। इसलिए फिर वैसे लोग होते हैं वो बरकत मिलते। बात नहीं। अब देखिए बात पितक
कप तीनों मिलकर अपना जोर बताए रहे। ये जमराज की फौज है, एक चीज हम मौज मार रहे थे और एक चीज हमारे लिए दुखों का कारण बनी। मैंने कहा था पहले जो दूध का उदाहरण दिया ना, क्या वो दूध अमृत था लेकिन फट गया। ऐसे ये शरीर भी हमको बड़े भाग्य से मिला है, मानव का शरीर बड़े भाग्य से मिला है। ये साधनों का धाम है, लेकिन इन साधनों का तुमने अगर उपयोग नहीं किया ठीक, तो यही साधन पर तुमको दुख का कारण बन जाएंगे। तुम्हारी आंख, तुम्हारी कान, तुम्हारी जिह्वा, तुम्हारे अंदर के बात फिर वो नाना तरह की एक बीमारी जागी तो दूसरी तैयार रह जाएगी। एक की दवाई दोगे तो दूसरी तैयार रहेगी। क्या करो जाए, डॉक्टर कहते जाए मत खाइयो, बाहर मत खाइयो, और बच्चे खाओ तो मत खाओ, तो बच्चे का बच्चे बना ही रहता है। इसलिए माता पिता कप तीनों मिलकर अपना जोर बताए रहे। उखड़ी सांस बही तिखासी रोग अनेक सताए रहे। हाँ, रोग अनेक सताए रहे। उखड़ी सांस बही अब खांसी रोग अनेक सताए रहे। बहु बेटा को हाल देख कर मन ही मन पछताए रहे। बहु बेटा कोई कहा न माने, अपनी अपनी ताने रहे। और एक और फजीयत है, बेटा तो बड़े बूढ़े और कहीं बिना मन मानना है, और बेटा मैं सुनता ना है। बेटा बहुत से कहीं तो बहुत झुलाए पड़े, मोड़ा थे कभी कोई तो लड़का चल रहा है पर तुम पे बैठो ना जा, तुम बैठे बैठे बच्चा दिक्कत कर रहे हो। बहु बेटा कोई कहा न माने, अपनी अपनी ताने रहे। खान पान तो बचे नहीं और भारी उठाए रहे। बैठे बैठे न पड़े नहीं। कहाँ तक कटे रात, रात कट गई तो दिन भारी है जाते, और दिन कटेगा तो रात भारी है जाते। अब वृद्ध अवस्था में नींद बन आते, करवट बदलते रहते। हे भगवान तुम ले ले। अच्छा जब हम ऊपर से ही कहते हैं, भीतर से ना कहते ठुकैया कहते रहती रोज, हे भगवान तू ले ले, हे भगवान तू ले ले। एक महात्मा जी आए, बोले कहे अम्मा कहाँ जाएगी? बोले बेटा भगवान के जहाँ तो चले। भैया तू कैसे ले जाओ? अरे कहूँ ले जाओ तो मन में बढ़ेगा तो करिया नहीं तो नहीं बढ़ गया। अब क्या ही हो न बहू के को होना आ रहे न नाती को मौत देख लगते। महात्मा चले गए, अरे आए 5-4 साल पीछे, अब तो नाती खेल लो भूख। फिर महात्मा ने कही काय अम्मा चल रही है? बोले काको भैया? अरे का भगवान है डिंगो। बोले ने कोट गया तेरी संबंध चले मुझे बच्चा नाती ने बड़ो है जानते बच्चा को ब्याह और कर ले कैसे ऊपर गया नाती को ब्याह है वो। फिर महात्मा आए 10 साल बोले अम्मा चल रही है बाटे की तो हिंदी कहती हो बेटी तू आ जा तो क्या दुनिया में और मत देखा जाए अम्मा चल रही है अम्मा चल रही है ऐसा मारे में पूछे थे भाग जाते। तो जाओ चीज हम भीतर से ना चाहते ऊपर से चाहते ऊपर से कहते हैं भगवान अब तो तू ले ले, लेकिन वास्तव में कुल्ली बहू आ जाए तो फिर रोए उठते हैं।
सदगुरु कहते हैं कैसी स्थिति है। खान पान तो पचे नहीं और भारी कष्ट उठाते हैं बहु बेटा, बैठे बैठे चैन पड़े नहीं दिल अंदर घबराते हैं बहु बेटा को हाल देख कर भारी भोग मचाते हैं। हाँ बड़े बुरे तो नींद आगुना और बहुत सो रही है भाई, और लोगैया ने 50 गाली दे डाली, अब भाई सो रही है। और कभी कभी बहु बेटा आपस में लड़ी जाए, बहु ऐसी बात आ गई बहु बेटा लड़ बैठे, अब लोग डोगरा पैर बैठी बारिश जो पैरों में करे तो करे क्या, सोचते हैं कि ये नहीं बच जाएगा, ये नहीं बच जाए, हे भगवान ऐसी संतान हमें दे, पर गई तो नहीं, ये तो तुम्हारा ही बना हुआ बर्तन था। बहु बेटा आपस में लड़ी जाए तब भारी दुख होए, और एक दिन तो गजब हो गया। एक दिन बहु पड़े जोर से बुढ़िया पे सतराए रही, आड़ियां तो खाए ले और एक दो परेंगे तो बाहर चली जाएंगे। एक दिन बहु पड़े जोर से बुढ़िया पे सतराए रही, टेढ़ो टेढ़ो बेटा बोलो तुम पे मस्ती आए रही, हाँ तुम पर मस्ती आए रही, हाँ टेढ़े टेढ़े हरदम करते बेशरमाई आए रही, हाँ बेशरमाई। आपने मोड़ा को कोई बहु की ओर में है, अब वे दो भी गलन लगे, अब का बजे बहू और बेटा एक तरफ रह गए और डोकैया डोकरा, अब दोनों कह रहे हैं डर जाओ यहाँ से, है जाओ निहारे हमको नहीं सुहाते हैं, झूठी भरो घर आंगन सालो दुर्गंधी फैलाते हैं, काम धाम तो करे नहीं कुछ नायक शोर मचाते हैं, हाँ नायक शोर। निकल जाओ दो गिरो भाड़ में, एक तो जहाँ बैठ जाते भाई गंदगी करते भाई, झुक में बैठे जाए भाई, गंदे संदे पड़े रहे, इसलिए वो हमारे बस की बात ना तुम्हारी सेवा करे, वो बाहर चले जाओ, निकल जाओ, मत जाओ, जाएगा कहो नदिया पोखर में गिर जाओ, निकल जाओ दो गिरा भाड़ में, निकल जाओ दो गिरा भाड़ में, हम पर सैनन हो
सुगड़ बुढ़िया कहने लगी तेरे कारण तो कहीं उठाए थे। तब रोकर बुढ़िया कहने लगी तेरे कारण दुख उठाया था। जीते में सोई रात बड़ी सूखे में तुझे सुलाया था। बड़े प्यार से गोदी में ले, बड़े प्यार से गोदी में ले उंगली पकड़ चलाया था। बड़े प्यार से गोदी में ले उंगली पकड़ चलाया था। बुड्ढा बोला लाला तुझको पाल पोस कर बड़ा किया, ब्याह हुआ दुल्हन घर आई भारी धन तब खर्च किया। भारी धन तब खर्च किया। धर्म नाम धन दौलत खेती सबका मालिक बना दिया। सबका मालिक ने कहा रो रो करके बेटा अब हम तुमको छोड़ करके कहाँ जाएं और कौन रख लेगा हमको। और वास्तव में माँ की करुणा बड़ी विशाल होती है। जब सारा बिस्तर भीग जाता है तो फिर वो अपनी छाती पर उठा लेती है। बच्ची हो चाहे बच्चा, वो बच्चे को कष्ट देना नहीं चाहती है। स्वयं भूखी रह जाएगी लेकिन बच्ची बच्चा को खिला के नहीं छूएगी। जिस दिन पहला कदम बच्ची बच्चा रखते हैं खड़े होकर के, उस दिन माता पिता को कितनी खुशी हो। अब तो मेरी बेटी चलना सीख, अब तो खड़ा हो गया। और ऐसे माता पिता को जो लोग उन पर ध्यान नहीं देते हैं और ठुकरा देते हैं, उनके जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। इसलिए कितना बढ़िया कहा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जावे और हमारा कोई माता पिता जिनके दुखी रहे वो बेटा सुख न पाते हैं। अगर किसी की माता पिता घर पर हो, आज से संकल्प लेकर के क्या है, चाहे कितनी भी कोई गलती हो जाए बुजुर्गों से, लेकिन फिर भी माँ माँ होती है और पिता पिता होता है। अगर माता पिता को धोखा दिया तो आज नहीं तो कल तुम्हारे जीवन में कभी हरियाली नहीं आएगी। इसलिए माता पिता जिनके दुखी रहे वो बेटा सुख न पाते हैं। वो बेटा सुख जीवन भर वो दुखी रहे, जीवन भर वो दुखी रहे, रो रो कर उम्र कमाते
कर समय बिताते हैं। माता पिता की सेवा करके जीवन सफल बना लेना। माता पिता सच्चे देवा हैं मानो संतों का कहना। माता पिता सच्चे देवा हैं मानो संतों का कहना। और देव सब मन के माने सच्चे संतों का कहना। और देव सब मन के माने सच्चे संतों का कहना। ऐसे देवों की कर सेवा जीवन सुखी बना लेना। ऐसे देवों की कर सेवा जीवन सुखी बना लेना। शास्त्र कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। लेकिन हम क्या करके, और तुमने ही मंदिर बनाया, तुमने ही उसमें देवता पधराया, और तुम्हें जाकर के उसके सामने वरदान मांगने के लिए बैठ गए। अरे जिन्होंने तुमको पैदा किया, ये शरीर रूपी मंदिर का निर्माण मांगे गर्भवास में हुआ था। जिस मंदिर का निर्माण करके इस मां ने और ये साधना के स्तर तक पहुंचाया, सदगुरु कहते हैं वो मां नहीं और वो पिता पिता नहीं, तो तुमको कैसे सुख मिलेगा, कैसे शांति मिलेगी। तो जिनके घर में अगर माता पिता है, जिनके सास ससुर है, वो आज से ऐसा संकल्प लेकर के जाएं कि हम अपने माता पिता को सेवा करें। पत्नी भी देवी होती है पति के लिए, और पत्नी के लिए पति भी देवता होता है। और बच्ची बच्चा भी वो देव स्वरूप ही है। उनको बढ़िया अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, यही उनकी पूजा है। कौन से देवता की कौन सी पूजा करना चाहिए, तो माता पिता सास ससुर की पूजा कैसे, और पत्नी की पूजा कैसे, और पति की पूजा कैसे, और फिर बच्ची और बच्चाओं की पूजा कैसे। वो सब देवता ही हैं अपने अपनी जगह पर, लेकिन कौन से देवता की कैसे पूजा करना चाहिए, ये आपको पता सत्संग से मिलेगा।